तो चलिए रुक करते हैं खबरों का। हरिद्वार में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसी के साथ सीएम धामी स्मृति दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। विक्टिम कार्ड से नहीं चलेगा कांग्रेस का प्रोपोगेंडा, और उन्होंने कहा कि हल्द्वानी प्रदर्शन में उजागर हुई कांग्रेस की असल मानसिकता। बीजेपी सरकार में दलित वंचितों को मिल रहा पूरा सम्मान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और लघु नाटिकाओं के माध्यम से विभाजन के दर्द को जीवंत किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम धामी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी सत्ता के लिए लगातार विक्टिम कार्ड खेल रही है, लेकिन जनता अब उनकी राजनीति को समझ चुकी है। हल्द्वानी की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और फिर इसी मुद्दे को दलित कार्ड से जोड़ने की नाकाम कोशिश की। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस ने हमेशा अपने ही वरिष्ठ नेताओं और बाबा साहेब आम्बेडकर का अनादर किया है, जबकि भाजपा सरकार संत रविदास जैसे महापुरुषों और वंचित वर्ग को उनका वास्तविक सम्मान दे रही है। खड़गे जी हमारे बहुत सम्मानित नेता हैं देश के, और उनका अपमान किसी भी कीमत पर देवभूमि उत्तराखंड में कोई सोच भी नहीं सकता है। और कांग्रेस पार्टी ने जहां वहां पर कुछ धार्मिक भावनाओं के आहत होने पर स्वयंसेवी संगठनों ने वहां पर अपना विरोध किया, उसको कांग्रेस पार्टी ने अपनी घिनौनी मानसिकता दलित कार्ड खेलने का जो कुप्रयास किया है, उसको उत्तराखंड की जनता भली भांति देख रही है, देश की जनता भी देख रही है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी से संबंधित कोई व्यक्ति नहीं था वहां पर, और किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित नहीं था। वो कोई धार्मिक भावनाओं के आहत होने पर जो धार्मिक नारे वहां पर लगे थे, उसके विरोध में वो कार्यक्रम वहां पर हुआ था। उसको इस प्रकार का रंग देना, ये कांग्रेस की मानसिकता उनकी दर्शाता है कि किसी भी तरीके से इन प्रकारेण उनको सत्ता चाहिए, उनको विक्टिम कार्ड खेलना है। और रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने रोडवेज बसों में महिलाओं की निःशुल्क यात्रा की अवधि 1 दिन से बढ़ाकर 2 दिन कर दी है। अब महिलाएं रक्षाबंधन पर 2 दिनों तक बिना किराया यात्रा कर सकेंगी। इससे त्योहार पर मायके जाने और वापस लौटने वाली महिलाओं की सुविधा मिल पाएगी। रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही हमारे यहाँ का भाई बहन का एक पवित्र पर्व माना जाता है। इस दिन उनके आने जाने के लिए सुविधा हो और वो निःशुल्क सुविधा हो, इसलिए हम अब 1 दिन की जगह 2 दिन जो है निःशुल्क बस सेवा करेंगे। और लक्सर पहुंचे हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ने पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। हिंदी खबर से बातचीत में उन्होंने कहा कि संसद का कीमती समय बर्बाद करने के लिए सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जिम्मेदार है। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार थी, लेकिन विपक्ष भागता रहा। इस वजह से देश हित के कई महत्वपूर्ण बिल और मुद्दे बिन चर्चा के ही रह गए। पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत जी हमारे साथ हैं। अभी लोकसभा का सत्र पूरा हुआ है और अपने क्षेत्र में लौटे हैं। खानपुर में तिरंगा यात्रा में भाग लिया। बात कर लेते हैं सर, जिस तरह से सत्र में इस बार हंगामे से शुरू होकर हंगामे पे खत्म हो गया, मात्र 15% काम हुआ है, किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? इसके लिए बिल्कुल सब देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है कि इसके लिए अगर कोई दोषी है नंबर 1 पर तो राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी है। नंबर 2 पर अगर हम कहें तो उसमें फिर उत्तर प्रदेश के जो समाजवादी लोग हैं वो उसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि सरकार ने शुरू से कहा कि हम इस पर चर्चा कराए जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो कहते हैं इस्तीफा दो। तो ये कोई बात नहीं हुई है। एक तरह से इन्होंने पूरे देश का समय बर्बाद किया है, और जो उत्पादकता होनी चाहिए थी संसद के इस दीर्घकालिक सत्र से, वर्षाकालीन सत्र से, जो देश को कुछ दे सकते थे, उसको उसमें रोड़ा अटकाने का काम, उसको रोकने का काम ये हमारे जो राहुल गांधी हैं उन्होंने किया है।
का जो जिस तरह से अड़ियल रवैया था वो बिल्कुल भी लोकतंत्र में उचित नहीं ठहराया जा सकता। झारखंड में आंदोलन चल रहा छात्रों का, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। आप दिल्ली में विरोध करते हैं, जिन राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार है वहां पर आप जो है निंदा करते हैं, लाठी चार्ज का पर आपत्ति प्रकट करते हैं, घोर आपत्ति प्रकट करते हैं। हाँ भाई, अगर झारखंड में 3000 लोगों के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, लाठी चार्ज हुआ, उसमें तमाम लोग घायल हुए हैं, उस पर एक शब्द राहुल गांधी, उनकी कांग्रेस और जो विरोधी दल है उन्होंने नहीं बोला है। तो ये उनका दोहरा मापदंड है। चलिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि जिस तरह से हंगामे के साथ में सत्र पूरा हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार राहुल गांधी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता है कि देश तरक्की करे। विपक्ष का दोहरा रवैया है, वो चाहे झारखंड का मामला हो या फिर सत्र को लेकर के। उन्होंने कहा कि फिर भी केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण बिल पारित किए और कुछ बिल रह गए हैं जिनका अफसोस भी है। आने वाले शीतकालीन सत्र में शायद उन पर कार्रवाई हो सकेगी। देखने वाली बात है कि आने वाला समय किस तरह से भाजपा के लिए रहता है। जसवीर सिंह, हिंदी खबर रक्षा। और लक्सर की खानपुर विधानसभा में जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। मूसलाधार बारिश के बावजूद हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस विशाल यात्रा का शुभारंभ किया। जटाशंकर महादेव मंदिर से शुरू होकर डडेरा में संपन्न हुई इस यात्रा में पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन भी शामिल रहे। हाथों में तिरंगा थामे कार्यकर्ताओं ने भारत माता के जयकारे लगाए। सांसद ने इसे राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बताया। नमस्ते सर। जो यात्रा चल रही है, तिरंगा यात्रा, आप देख रहे होंगे, केवल ये भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का ही संगठन है जो इस यात्रा को लेकर चल रहा है अपने शहीदों के, अपने देश के सम्मान के लिए। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र के प्रति समर्पित पार्टी है। राष्ट्र प्रेमी यहाँ पे हमारे नेता हैं, इन्होंने बलिदान भी दिए हैं, चाहे संघ की पृष्ठभूमि से रहे हों, चाहे जनसंघ से रहे हों या आज भारतीय जनता पार्टी के हों। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा पूरे देश में मना रहे हैं और हमारे नेता हमारे क्षेत्रों में आकर हमें उत्साहित कर रहे हैं कि देश प्रेम की जो भक्ति है उसको और मजबूत किया जाए। हर घर तिरंगा लगे, देशभक्ति का भाव ये जागृत हो और देश के लिए जीने की जरूरत है। आज जब हमारी सरकारें हैं, स्वदेशी सरकारें हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भी हो सकती हैं, लेकिन अब समय ये है कि हम देश की आज़ादी की रक्षा के लिए, हमारी आज़ादी अखंड रहे और देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या योगदान कर सकते हैं, यानी कि देश के लिए हम कैसे जी सकते हैं। और फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द मिलेंगे आपसे।